गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द अनदर न्यू ब्लॉग। एंड अभी मैं हूँ कॉलेज और जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग जो मैंने शूट किया था और अभी मैंने जस्ट वो अपलोड किया, आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि वैसे मैंने शूट जो है वो 10 मई को कर लिया था और जो भी सिचुएशंस थी कंस्ट्रक्शन साइट की वो मैंने आपको उसमें बताई भी थी, ठीक है। तो अब उसके आगे क्या क्या चीज़ें रही हैं वो भी मैं बाकी के जो मैं जैसे कि 11 और 12 13, ठीक है, 3 दिन और हो गए तो उसमें मैं एक्चुअली ब्लॉग शूट कर नहीं पाया। आज 14 मई है, आज मैं वापस से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आपको मैं तीनों दिन की जो कंडीशंस रही है उसके बारे में भी इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा, तो कंटिन्यूसली आपको एंड तक देखना है। अभी मैंने जस्ट जो 10 मई वाला जो ब्लॉग है वो मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है। अपलोड करके मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट आगे की सिचुएशन आपको और आगे की पूरी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ कॉलेज था, कॉलेज अभी फ्री था। मैं 12:30 के अप्रोक्स हमें एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए जाना था, तब तक फ्री था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपना ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम जो है वो ऐसे चल रहा है कि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बिजी हम रहते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो उस वजह से बाद में कोचिंग को टाइम देना होता है और उसके बाद जिसकी कंस्ट्रक्शन का वर्क भी रहता है, ठीक है, कुछ मटेरियल्स वगैरह लाना है, करना है, तो काफ़ी सारे वर्क्स जो है वो अभी चल रहे हैं। तो उस वजह से शूट करने का टाइम कम मिलता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर डिले भी होता है तो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो रही बात जो मैंने 10 मई को आपको सिचुएशन बताई थी कि 3 दिन से काम बंद था उस दिन, उसके बाद जो मैंने उस दिन व्लॉग शूट किया, पर मैंने तो भी 2 दिन का वेट करना चाहा। मैंने सोचा कि एक्चुअली 2 दिन वेट कर लेना चाहिए कि हो सकता है अब भी आ जाए। तब तक मैंने 2 दिन का वेट कर रहा था, इसलिए ब्लॉग पूरा एडिटेड था पर मैंने अपलोड नहीं किया, ठीक है। अब मैंने जब अब अपलोड किया है तो एक्चुअली ये सिचुएशन कि 11 में, 12 में एंड 13 में, ठीक है, तीनों दिन वापस से कोई भी कारीगर मजदूर नहीं थे। मैंने 11 मई को कॉल किया उनको, तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं आएंगे, 12 मई को आ जाएंगे। फिर उनको मैंने 12 मई को मतलब 12 तारीख को भी मैंने उनको कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं किया, ठीक है। 12 तारीख का कॉल उन्होंने रिसीव किया ही नहीं। उसके बाद वापस जैसे ही फिर 12 तारीख को भी कोई नहीं आया, तो फिर मेरे को लगने लगा कहीं ना कहीं कि एक्चुअली इस तरीके से या तो इनको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये अब जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब एंड मोमेंट है, हम मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द अमाउंट हमारी तरफ से जा चुका है, तो अब उनके अंडर में है जो भी हैं, तो वो इसलिए नहीं काम करने का इंटरेस्ट होगा। तो मैंने अब 13 मतलब कल, जैसे कि मैं 13 तारीख को जाकर के उनसे, उनके घर पे हमने एक चाबी दे रखी थी अपने साइट की, तो वो मैं जाकर के लेकर के आ गया और मैंने उनको क्लियरली ये बोल दिया कि जब आप कारीगर मजदूर लगाओगे तभी आप चाबी लेना, बाकी मैं आपको अलग से एक साइट की चाबी दे करके रखूँ। अगर मेरे मार्बल फिटिंग वाला आता है तब भी मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा, तो उनको जाकर के अब कहीं न कहीं जाकर के शायद तक रियलाइज हुआ है। और आज मॉर्निंग में एक्चुअली मेरे को कॉल आता है कि हम कारीगर मजदूर लगा रहे हैं। अब कारीगर मजदूर तो लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कल ये इम्पेक्ट किससे हुआ है, कल मेरा जाकर के उनके घर पे जाकर के बोलना कि आप चाबी दे दो, अब आपको चाबी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप तो कुछ लगा ही नहीं रहे ना, चाबी यहाँ पे रख के क्या करना है। तो उससे कहीं ना कहीं जाकर के उनको इम्पेक्ट हुआ। और पहले तो इवनली मैंने 3 कॉल उनको किए, उनके घर पे जाने से पहले 3 कॉल मैंने किए, तीनों कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किए, पहली बात तो। उसके बाद मैं उनके घर पे जाकर के आया और चाबी लेकर के आया। उसके बाद मैंने एक कॉल मैंने सोचा कि और करना चाहिए, तब उन्होंने कॉल रिसीव किया। हो सकता है उनके घर से उनके पास कॉल चला गया हो या क्या सिचुएशन रही, मेरे को नहीं आइडिया, ठीक है वो। पर उसके बाद उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही डायरेक्टली ना मेरी बात सुनी और ना कुछ कि कल से आ जाएंगे, बस इतना बोल करके उन्होंने ही कॉल काट कर दिया, ठीक है, कॉल वहीं पे कट कर दिया उन्होंने। तो
ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है वेट कर पर फिर मैंने क्या किया, मेरे पास में ही एक भैया रहते हैं मेरे ही, तो उनके वहाँ पे मैंने चाबी दे दी कि अगर आए तो आप सुबह देना, बाकी ताकि उनको भी एक मैसेज जाए कॉन्ट्रैक्टर के पास कि हाँ अब ये जो हैं या तो हमारे पास चाबी और नहीं रहने देंगे, तो इसलिए मैं एक मैसेज देना चाहता था। तो अब आज शायद तक मैंने अभी मॉर्निंग में कॉल किया तो उन्होंने कहा है कि एक कारीगर को भेजा है। अब मैंने साइट पे कॉल लगाया तो यस एक कारीगर तो आया हुआ, पर अब इसमें क्या, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉक के अंदर प्रॉब्लम दिखाई थी वही प्रॉब्लम सेम। क्या प्रॉब्लम है, आज कारीगर है कोई तो और, ठीक है, उसको हमारे घर का एलिवेशन नहीं पता, अभी फ्रंट का काम हो रहा है, फ्रंट में जो भी प्लास्टरिंग वगैरह होती है तो उससे पहले एलिवेशन को सेट करना है, मतलब कहीं चुनाई करनी है तो वो करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके अब नया कारीगर है उसको तो पता भी नहीं है कि एलिवेशन क्या है, ठीक है। अब उसको और कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बता करके जाए इन सारी चीजों को, ठीक है। हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, पर टेंशन किसके, हमारे माइंड में रहती है कि हमें, क्योंकि घर तो ऑब्वियसली हर इवनली रहना तो हमें, ठीक है, तो हमें हमारे अंदर हमें उन चीजों को, अब मैं इवनली कॉलेज के अंदर हूं पर मैंने कॉल लगा करके वहां पे बात की उस अब नंबर तो हमारे पास होते नहीं है क्योंकि रोज कोई नया आ जाता है, तो हमारे पास तो कांटेक्ट नंबर कहाँ से होंगे, तो फिर मैंने अपने पड़ोस में जो रहते हैं उनको कॉल लगाया, उन्होंने वहां पे जाकर के उन कारीगर से मेरी बात करवाई और फिर मैंने उनको कहा कि आपको एलिवेशन नहीं पता है, आप अंदर का काम करिए, ठीक है, और उनको पूरी चीजें बताई कि क्या वर्क करना है। तो ये काम एक्चुअली हमारा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर का है कि वो साइट पे अवेलेबल रहे, ठीक है। वो पैसे किस बात के लेते हैं, ऑब्वियसली वो इसी बात के लेते हैं कि वो काम दिखाएं, वो पूरा उस कार्य काम को जो है वो मैनेज करें, ठीक है। यही तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर का रोल क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें अगर जो घर का जो मालिक है अगर वो ही देखने लगेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्टर का कोई रोल नहीं रह जाता। मैं भी कारीगर मजदूर तो मिल जाते हैं, उनको डायरेक्ट ला करके दिन मजदूरी के अंदर मैं काम करवा लूं, बस यही। अगर ऐसे ही करवाना हो तो फिर मैं इतने सारे जमेले में क्यों पढ़ूं कॉन्ट्रैक्टर के, सही बात है ना। और मेरे को जब बंद करवाना है मैं सिंपल सा बंद करवा दूंगा, मेरे बजट के अकॉर्डिंग में काम कराऊंगा, तो सही बात है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं फिर अब मैंने उनको आज का तो मैंने जैसे, क्योंकि मैं कॉलेज में आज थोड़ा हमें शाम तक रुकना है तो उस वजह से ज्यादा ही बिजी थे, क्योंकि अभी चल रहे हैं जिसकी आपको बता दूं मैं कि कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम चल रहे हैं हमारे कॉलेज में, तो उसमें हमारी ड्यूटीज लगी हुई है। तो अभी मेरे को 12:30 के अप्रोक्स ड्यूटी के लिए निकलना है, तो मैं कॉलेज ही रुका हुआ था, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम स्लॉट फ्री था, तो ये ब्लॉग शूट करने को भी टाइम मिल गया और सारी सिचुएशन आपको बताने का टाइम मिल गया। पर ये चीज़ें जो हैं बहुत ही एक तरीके से, अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर सही मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको सही नहीं मिलता तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियों को आपका सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे 6 दिन से काम बंद था, ठीक है। उससे पहले भी आप एक दिन आया था कारीगर, उससे पहले 2 दिन बंद था, मतलब आपको मतलब 1 महीने के अंदर आपके यहाँ पे 15 दिन तो अगर काम बंद ही रह जाता है तो फिर क्या काम होगा, ठीक है। और एक काम का जो फ्लो नहीं बनता है ना, तो उस काम का एक जो काम निकल करके आना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती कहीं कहीं। और अगर डेली अगर कोई अलग बंदा आकर के अगर आपको, आज जैसे कि हम भी टीचिंग करवाते हैं, ठीक है, अगर हम टीचिंग करवा रहे हैं, अगर किसी बच्चों को पढ़ाने वाले, जैसे कि बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे अगर रोज अगर डेली एक न्यू टीचर आकर के उनको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, ठीक है, मतलब जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने लगे, रोज नया टीचर आकर के पढ़ाने लगे, तो कैसे बच्चों को समझ में आएगा कि उनको फर्स्ट चैप्टर किसी और ने पढ़ाया, सेकंड किसी और ने पढ़ाया, थर्ड चैप्टर किसी और ने पढ़ाया, तो कैसे बच्चे उन सारी चीजों को समझ पाएंगे, नहीं समझ सकते ना। तो वो ही सेम सिचुएशन है कि अगर एक जो कारीगर जो है वो कंटिन्यूअसली अगर कहीं काम कर रहा है, तो उस साइट का जो एक तरीके से वर्क जो है वो उतना ही इफेक्टिवली सामने आता है। और अगर डेली कोई नया बंदा आकर के काम कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपके वर्क को उतना वो ये सोचेगा मेरे को तो आज करना है, कल मेरे को नहीं देखना है, तो फिर वो वर्क जो है वो उतना सही निकल करके नहीं आ पाता। अब आज जो आए हैं उसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि कौन है, क्योंकि कोई नया ही बंदा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करती हैं। तो अब होप तो यही है कि आज आए हैं, अब थोड़ा सा कंटिन्यूअसली रहे कारीगर और मजदूर, जिससे कि अपना जो भी जितना भी वर्क अब बचा हुआ है, ठीक है, एलिवेशन का जो भी वर्क है और थोड़ा बहुत अंदर का जो वर्क है अपना, वो सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आज जो मैं
आज तो मैं अभी कॉलेज ही हूँ, तो अभी ही मैं ब्लॉग एडिट करके अभी साथ में ही अपलोड कर दूंगा। तो दोनों ब्लॉग आज ही आने वाले हैं। जो 10 मई का ब्लॉग था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको मैंने बताया था। और आज का जो ये अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये भी मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सब भी कंटिन्यूटी में बने रहिएगा। जो आगे की सिचुएशन होगी, क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशंस रहती हैं, वो सब आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, और आप सब का प्यार हमारे चैनल को ज़रूर चाहिए कि एक्चुअली जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएँ। और अब इस चीज़ का क्या चीज़ें कंप्लीट होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बाद में मैं इनमें कंस्ट्रक्शन के अंदर कहाँ पे कितने क्या इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मैंने कितनी कॉस्टिंग मेरे को किस चीज़ की पड़ी है, वो सारी चीज़ें मैंने सारी नोट डाउन कर रखी हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो ब्लॉग आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो आज का वैसे ये ब्लॉग ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉग जो है वो मैंने कोई एक तरीके से मैं ये नहीं बोल सकता कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि ये सारी जो एक तरीके से जो गलत हो रहा है वो मैंने आपको बताया है इस ब्लॉग के अंदर। सो तब भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। नेक्स्ट आपको आगे जो भी अपडेट्स रहते हैं आपको मैं बताऊंगा। और आपका प्यार अपने हमारे चैनल को ऐसे ही दिखाते हैं।